नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड टुडे। चलिए जानते हैं झारखंड की 5 बड़ी खबरों को। कल्पना सोरेन को मिली नई जिम्मेदारी, अब बनी महिला और बाल विकास समिति की सभापति। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा की 25 समितियों का पुनर्गठन कर दिया है। समितियों के सभापति एवं सदस्यों के नाम से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। कांग्रेस से झामुमो विधायक कल्पना सोरेन को महिला बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है। वहीं बरही के भाजपा विधायक मनोज कुमार यादव लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे। बता दें कि झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालक नियमों के तहत विविध समितियों का गठन किया जाता है। झारखंड में गर्जा बुलडोजर, चक्रधरपुर में तोड़ी गई कई दुकानें, 35 और घरों पर चलेगा बुलडोजर। झारखंड के चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के सामने मिनी मार्केट सहित आसपास के 38 दुकानों का तोड़ने का अभियान रेलवे ने शुरू कर दिया है। शुक्रवार शाम तक 7 दुकानों को तोड़ दिया गया और यह अभियान देर शाम तक चलता रहा। प्रशासन यहाँ 35 और दुकानों पर पीले पंजे का एक्शन दिखाने वाला है। झारखंड के कोल कर्मियों के लिए बड़ी ऐलान, पीएफ पर 7.6% मिलेगा ब्याज। कोयला कर्मियों के पीएफ पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7.6% ब्याज मिलेगा। पिछले वित्तीय वर्ष भी इसी दर से पीएफ पर ब्याज दिया गया था। शुक्रवार को हैदराबाद में सीएम पीएफओ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक पर इस पर सहमति बनी। वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के बाद ब्याज दर की राशि पीएफ फंड से जुड़ेगी। कोयला सचिव विक्रम देवदत्त की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई। झारखंड के पारा शिक्षकों को झटका, हाईकोर्ट ने क्वालिफाइंग मार्क्स में मिलने वाली छूट को किया रद्द। सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए प्रयासरत राज्य के पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पारा शिक्षकों के क्वालिफाइंग मार्क्स को छूट देने के प्रावधान को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख परिणाम पर रोक लगा दी। राज्य के सरकारी स्कूलों में 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति परीक्षा ली गई थी। झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर आजसू में लौटेंगे। भाजपा के प्रवक्ता रहे प्रवीण प्रभाकर जल्द ही आजसू पार्टी का दामन थामेंगे। प्रवीण प्रभाकर लंबे समय तक अलग राज्य की लड़ाई में सक्रिय रहे, फिर आजसू पार्टी के साथ लंबा राजनीतिक सफर तय किया। बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थामा। वह भाजपा के प्रवक्ता भी रहे। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो के साथ आज उनकी लंबी चर्चा हुई। चर्चा के बाद यह खबर सामने आ रही है कि प्रवीण प्रभाकर जल्द ही आजसू पार्टी में शामिल होकर महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। खेतों में बालू और मिट्टी जमा होने से किसानों की उपजाऊ भूमि हुई बंजर। पेटरवार में 300 एकड़ जमीन पर फैले खेतों में जमा पानी को 4 लेन सड़क निर्माण कंपनी की ओर से निकालने के कारण 1 दर्जन से ज्यादा किसानों की उपजाऊ भूमि पर मिट्टी और बालू जमा हो गया है, जिससे किसानों की उपजाऊ भूमि बंजर हो गई है। यह मामला प्रखंड के उत्ता सारा पंचायत के टकाहा गाँव का है। एनजी इंफ्रास्ट्रक्चर नामक सड़क निर्माण कंपनी की ओर से भारत माला परियोजना फेज 1 के तहत बोकारो जिले के जरीडीह प्रखंड के बांधडीह से रांची के सिक्कीदारी तक 4 लेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। सड़क निर्माण के दौरान टकाहा मौजा में पहले सड़क निर्माण कंपनी की ओर से पानी निकासी के लिए पुलिया का निर्माण नहीं कराए जाने के कारण 1 दर्जन से ज्यादा रैयतों का खेत पानी से डूब गया, जिसके कारण किसान धान का फसल नहीं लगा पाए। बता दें कि बीते वर्ष अगस्त महीने में लगातार 5 दिनों तक हुई बारिश के कारण खेतों में पानी जमा हो गया था, जिसके कारण किसान धान की फसल लगाने के लिए जो बिछड़ा खेतों में डाले थे वह पूरी तरह से सड़ गया, जिसके कारण किसान धान की खेती नहीं कर पाए थे। बुंडू और चारगी मौजा के रैयतों ने एक्सप्रेसवे 6 लेन सड़क निर्माण पर लगाई रोक। जमीन का मुआवजा राशि भुगतान करने की मांग को लेकर बुंडू और चारगी मौजा के रैयतों ने भारत माला परियोजना फेज 2 का निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। इस क्रम में पेटरवार और बुंडू और चारगी पंचायत के चारगी मौजा के रैयतों ने निर्माण कार्य रोक दिया। रैयतों ने बताया कि हम लोगों की जमीन से होकर कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे सड़क गुजर रही है, लेकिन जमीन का मुआवजा दिए बगैर हमारी जमीन पर निर्माण कार्य सड़क निर्माण कंपनी की ओर से शुरू कर दिया गया। रैयतों ने बताया कि प्रखंड के बुंडू मौजा के खाता नंबर 8 के प्लॉट नंबर 483, 478, 477 और 490 तथा चारगी मौजा के खाता नंबर 78 प्लॉट नंबर 1181, 1183 और 1440 की जमीन को 6 लेन सड़क निर्माण के लिए NHAI की ओर से अधिग्रहण की गई थी, लेकिन अब तक उक्त प्लॉटों की जमीन का मुआवजा राशि विभाग की ओर से भुगतान नहीं किया गया है और जबरन सड़क निर्माण कार्य सड़क निर्माण कंपनी की ओर से कराया जा रहा है। रैयतों ने कहा कि जमीन का मुआवजा राशि के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है। रैयतों ने कहा कि बिना मुआवजा राशि दिए किसी भी कीमत पर अपने जमीन पर सड़क निर्माण नहीं होने देंगे और अगर मुआवजा राशि नहीं दिया गया तो अपने जमीन पर बाल बच्चों के संग आमरण अनशन पर बैठने को विवश होंगे।